तो राधे राधे दोस्तों। तो आज देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कौन कौन सा भाग है। देखिए, कभी कभी सीजीएल वगैरह या फिर एसएससी या फिर रेलवे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि बताओ ये अनुच्छेद किस भाग में है। ठीक है, या ये बात किस भाग में लिखा हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, जिससे आपको अगर ध्यान भी रहेगा किस भाग में है तो आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट में याद करने का तरीका ही बता दूंगा। सबसे पहले बता देते हैं कि भारतीय संविधान का भाग। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में यहाँ पे लिख देते हैं भाग 22 तक ही था। 22 भाग। देखिए, अभी भी 22 ही गो है, 22 से चेंज नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाग को तोड़ दिया गया, जिससे अभी ये 25 हो गया। अब वर्तमान में 25 भाग है। देखिए, ऑप्शन में अगर रहेगा 22 है कि 25 है तो आपको 22 ही मारना है, क्या कि 23 और 24 और 25 है नहीं कुछ। लेकिन हाँ, भाग के अंदर ही कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया जिससे 25 हो गया। ठीक है, हालांकि एक भाग को हटा भी दिया गया है, आपको पता बता देंगे कि 7वां भाग को हटा दिया गया है। चलिए, 4 भाग जोड़ा गया। यहाँ पे लिख देते 4 भाग जोड़ा गया और एक भाग घटाया गया, मतलब एक भाग घटाए। 4 भाग कौन कौन जोड़े यहाँ पे देखते हो। तो पहला, ठीक है, पहला कौन सा भाग था, देखते हैं कि पहला कौन सा है। पहला 4A, 4A जोड़ा गया। ठीक है, आपको पता है 4A और ये कितना है, 19 लिखा हुआ है। ठीक है, रोमन नंबर भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, 19 कहते हैं, ये 14 लिखा हुआ है। 4A और 14A ये दोनों जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपको बताना है कमेंट करके कि कब हुआ था। आपको हिंट देते हैं 90 और यहाँ पर 2 अंक आपको भरना है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय हुआ था, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये दूसरा। तीसरा का बात करें तो तीसरा हो जाएगा 9A। 9A, देखिए जहां भी कैपिटल ए बी ये सब आ जाए तो समझ लीजिए जोड़ा गया। तो 9A ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में 1992 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और चौथा जोड़ा गया एक लास्ट, जो कि है 9 का बी। ठीक है, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए होता तो 26, 22 और 4 26, लेकिन ये घटाया भी गया। तो कौन सा घटाया गया उसको देख लेते हैं। तो भाग 7 घटाया गया, मतलब हट गया। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में। 1956 से हटा दिया गया, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए कौन कौन संविधान संशोधन के संविधान में का भाग क्या क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला पहला बोलता है भाग 1। ठीक है, दिख नहीं रहा, एक मिनट। चलिए भाग 1, ये भी नहीं दिख रहा। चलिए हो गया। चलिए भाग 1 क्या बोलता है, संघ और उनके क्षेत्र। यानी भाग 1 से 4 तक संघ और उनके क्षेत्र है। संघ और उनके क्षेत्र कहने का मतलब इंडियन इज यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है ना कि इससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। फेडरेशन एक होता है, ठीक है, उससे अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन से अलग नहीं हो सकता। तो हम लोग संघ है और उनके क्षेत्र, संघ और उनके क्षेत्र के बारे में 1 से 4 तक बताता है। ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 2 में क्या होता है कि बाहर से भाग अनुच्छेद 2 में क्या बोलता है कि बाहर से कोई राज्य को जोड़ सकते हैं। 3 में बोलता है कि किसी अंदर वाला राज्य को ही तोड़ के नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, तोड़ के दूसरा राज्य बना सकते हैं, जैसे बिहार से झारखंड बना। ये आर्टिकल 3 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिक्किम को भारत में जोड़ा गया, ये आर्टिकल 2 से जोड़ा गया। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और भाग 4 बोलता है, अनुच्छेद 4 बोलता है कि ये सब करने का काम संसद को है, संसद को। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में देखते हैं, अनुच्छेद 5 से 11। तो भाग 3 में मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, फंडामेंटल राइट इसमें जो मिलता है। ठीक है, ये मूलभूत अधिकार को हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर हमें नहीं मिला तो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भाग 4 बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी अनुच्छेद 36 से 51, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। भाग 4.1 जो कि जोड़ा गया था, आपको बता दें कि भाग 4.1 कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन से। इसमें मूल कर्तव्य थे, अगर मूल कर्तव्य नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मूल कर्तव्य मैंने अच्छा से बताया है। और ये मूलभूत अधिकार भी, यानी
ये भी मैं अच्छा से बताया हूँ, तो उसको जाकर देखिए, ठीक है। मूल कर्तव्य कौन कौन सा है, तो आपको पता है कि हमारे कै गो मूल कर्तव्य है। आप कमेंट करके बताइए, वीडियो देखिए और बताइएगा कमेंट करके कि हमारे कै गो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य है हमारे पास कितना, और ये कहाँ से लिया गया था, तो इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन स्रोत, संविधान के स्रोत। तो आपको बताया था ये रसिया से, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर से लिया गया। कमेंट जरूर करके बताइएगा कितने मूल कर्तव्य है, पहले कितने थे अब कितने हो गए, ये जरूर करके बताइएगा। पांचवा आ जाता है संघ। संघ के बारे में, ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, याद रखिएगा, 52 से 51 तक ये सबसे बड़ा भाग है, टोटल 100 है, तो इस बात को याद रखिएगा। भाग 6 बोलता है राज्य के बारे में, ठीक है, जैसे संघ होता है ना उसी प्रकार से राज्य के बारे में भाग 6 बोलता है, ठीक है। भाग 7 जो कि अभी हटा दिया गया है, संविधान 7वां संशोधन नियम इतना द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 200 इसमें आर्टिकल अगर बात करें ना, तो ये आर्टिकल 238 था, इसमें 238 आर्टिकल नंबर 238 सिर्फ था, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया। 8 भाग बात करता है संघ राज्य क्षेत्र का। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी का बात करता है, यानी यूटी का बात करता है, इस बात को याद रखिए, यूटी अभी याद करने का तरीका ही बता दूंगा कैसे इसको याद करें, यूटी का बात करता है। 9 में पंचायत, ठीक है, पंचायत का बात करता है, ठीक है, जो कि 243 से 243 ओ तक है, इस बात को याद रखिएगा। 9 ए नहीं, हाँ 9 ए, 9 बात करता है नगर पालिका का, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है, ठीक है। यहीं पे 9 बी भी है जो कि नहीं लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं भाग 9 बी। ये किससे बात करता है, तो सहकारी समिति से, सहकारी समिति, जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल आपको मिल जाएगा 243 जेड जी है ना, तो एच से 243 जेड आई तक, सॉरी जेड टी तक, आई नहीं जेड टी तक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भाग 10 का बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का बात करता है, 244 से 244 ए तक, इस बात को याद रखिएगा, ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 का बात करें तो संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, अतः इसको बोल सकते हैं, देखो याद करने कैसे तरीका, 11 11 11 11 11 11, यानी 11 से क्या है, 11 है, यानी दोस्ताना यानी संबंध है, तो किसके बीच संबंध होगा, तो संघ और राज्य के बीच संबंध होगा, जो रहेगा वही ना, वही बस। अब देखिए 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 इसी में है संपत्ति का अधिकार, जो कि निरस्त कर दिया गया और जोड़ा किस में गया, तो 300 ए में, तो याद रखिए भाग 12 में जोड़ा गया, ठीक है। 12 तो बोल सकते हैं 12 यानी बाहर, बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा कमाना। अगर बात करें भाग 13 का, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम यानी अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 301 से 307 तक, 301 से 307 तक, जैसे इसको कैसे याद करेंगे, तो 13 यानी 13 व्यापार, 13 क्या चाहिए, व्यापार, 13 व्यापार कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, याद हो गया, 13 व्यापार से 13 व्यापार, 13 से व्यापार, तो व्यापार से याद रखिए तो आराम से याद हो जाएगा, तो 301 से 307 तक 13 व्यापार कैसा चल रहा है, ठीक है। देखिए भाग 14 का बात करें, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं कौन देता है, संघ और राज्य, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यूपीएससी, पीसीएस, ये सब, ठीक है, तो इसका देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऐसे ही, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं देता है 308 से, ठीक है, 308 से 323 के बीच, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब 14 सेवा, ऐसे याद याद रखिएगा, 14 सेवा, 14 सेवा, हालांकि एक और तरीका बताएंगे याद करने का, ठीक है। 14 ए, 14 याद है, कब जोड़े थे 14 देखिए ध्यान से, इधर यहाँ पे बताया ना कि 14 भी 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 14 के बारे में बात करें तो अधिकरण, ठीक है, यानी ट्रिब्यूनल्स, इंग्लिश में याद रखेगा ट्रिब्यूनल्स, तो 323 ए से 323 बी तक, यानी 14 ट्री, ऐसे याद रखिए 14 ट्री, यानी ट्री से ट्रिब्यूनल याद आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बस तरीका है, वहां पर एग्जाम में बस याद आना चाहिए। देखिए 15 यानी निर्वाचन, निर्वाचन देखिए ये पूछता है 224 से लेकर 229 तक है, निर्वाचन यानी चुनाव, चुनाव के बारे में बात करता है, चुनाव, चुनाव आयोग इसी में आता है ना, चुनाव, तो 15 यानी पानी दे रहा चुनाव आने वाला है, यानी देखो 15 यानी पानी,
पानी दे रहा, कब देता है पानी? जब चुनाव आने वाला होता है, चुनाव आने वाला, जब बोलता है कि ये चीज करो, खटाखट 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 पैसा आपको मिला, खटाखट खटाखट, इसके वजह से सब वोट भी दे दिया था, 99 को सीट भी जिता दिया। और जब पैसा मांगे गया तो बोले, हाथ खड़ा कर दिया कि ना, ना पैसा। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16, 330 से 342 तक, यानी 16 विशेष, 16 से 16 विशेष है। 16 फिल्म है ना, बहुत अच्छा है, बहुत देखा गया, 16 विशेष है। 17 राजभाषा, ये सब याद रखिए, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। 17 से राजभाषा, ठीक है, 17 से राज वाले यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। कभी कभी देखो पूछ देता है कि हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किस अनुच्छेद में मिला है, पूछ देगा ना। और अनुच्छेद एकदम दूर दूर तक देगा, तो 343 से 351 तक देख लीजिएगा, जो दिया हुआ रहेगा उसमें टिक मार दीजिएगा। इस बार सीजीएल में 2025 में दिया भी था ऐसे ऐसे करके। अच्छा बता देते हैं कि भाग 17 के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं, ठीक है। भाग 17 4 पार्ट में है, 4 पार्ट में है, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा 4 पार्ट में है। राजभाषा, संपर्क भाषा, काम काज का भाषा और हिंदी। तो राजभाषा कौन रहेगा? राजभाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, काम काज की भाषा, काम काज की भाषा। तो ये सब जो रहेगा ना वो हिंदी रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी। तो यह बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी रहेगा राजभाषा में। भाग 18 का बात करें तो 18 यानी आपातकाल संबंधी उपबंध 352 से 360, ये तो आपको पता होगा। 18 होते हैं आपात उत्पन्न हो जाते हैं, 18 होते ही आपात उत्पन्न हो जाता है, इसे याद रखिएगा। अच्छा 352, 356 और 360, 352, 356 और 360, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा इसमें आपातकाल है, ठीक है। सब कोई कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जिसका कमेंट सही रहे उस पर हार्ट में दूंगा। 19 का बात करें तो परिकीर्णन यानी विविध, विविध बोल सकते हैं, यानी 19 विविध, 19 विविध। 20 में बात करें तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368, इसमें आर्टिकल कितना है? 368 है, आर्टिकल 368 में है। तो ये बात क्या देखिए आर्टिकल 368 में। देखिए 21 का बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यानी 369 से 392 तक है, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 22 का बात करें जो लास्ट है, संक्षिप्त नाम परम हिंदी का में प्राधिकृत पाठ और निरस्ता निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395, अभी तक हम लोग के पास 395 अनुच्छेद है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सारा भाग, जो कि 22 भाग हम लोग पढ़े हैं। आप इसको अच्छा से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा, कोई भारी बात है नहीं, ठीक है। याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगता है सब कंटेंट बनाने में। लाइक करिए, शेयर करिए, औरों को भी भेजिए। ये क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 8 जो लिए हैं, एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, बैंकिंग के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट, पीसीएस के लिए भी। देखिए ये सब पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।